ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये 14.2 का क्वेश्चन है। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले चूज कर लें। बी स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, 16 हो गया। यहाँ पर 2ab, ए हमारा यहाँ से आ जाएगा, बी हमारा ये 4 है। तो देखो ये इस आइडेंटिटी में एडजस्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी इसमें जो लगी है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हुई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ पर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 ए यहाँ से आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो पी माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है 25m स्क्वायर प्लस 30m। इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर m के ऊपर है ना कि 25 के ऊपर, तो उसको पूरे को ए स्क्वायर बनाओ। तो 5m का होल स्क्वायर, 5 है 25 m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2ab 2 इंटू 5m इंटू 3। तो ये 5 टू 10 तो 30 हो जाता है। तो हमारा ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको हमने अपने इक्वेशन को डाल लिया है, और हमारे पास हो जाता है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी हमें आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अभी y के ऊपर है, इसको पूरे के ऊपर स्क्वायर करो, 7y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया हमारा ये, प्लस बी स्क्वायर ये 6z का होल स्क्वायर बनाओ, प्लस 2ab बीच में करो, 2 इंटू 7y इंटू 6y। तो देखो ये 6 टू 12, 12 7 जा 84 होता है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया इस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो हमारा आंसर आ जाता है 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। आओ अब हम फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं। इसमें हमें दिया है 4x स्क्वायर। सबसे पहले देखो अगर कोई चीज़ कॉमन होती है, इन सभी में 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर ले लो। यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमारा 4 टू जाए 8 प्लस 1। अब इसमें आप अंदर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एडजस्ट कर दो। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 4 एज इट इज़ बाहर। ए स्क्वायर ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab। तो क्या हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 हमारा यहाँ एज इट इज़ आई, और ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। आओ हम सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में ये है, इसको ध्यान से देखो। इसमें आपको 4 का टेबल, अब ये इसको भी ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं,
जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा 11b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4c का स्क्वायर माइनस 2a हो गया 11b, और ये यहाँ से हम ले आए 4c। तो ये देखो ए स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के पास। इसमें दिया हुआ एल प्लस एम का होल स्क्वायर लिखो। एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। इधर देखिए 4lm और ये प्लस 2lm। तो 4lm में से जब 2lm निकलेंगे तो हमारे पास माइनस 2lm आ जाएगा। ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2lm। तो एक तरह से आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। प्लस माइनस में या ध्यान रखना है, प्लस माइनस में जिसका साइन बड़ा होता है, जैसे माइनस 4lm और प्लस 2lm, तो यहाँ माइनस का साइन की जो वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम माइनस 2lm आएगा, ये ध्यान रखना है। 8th क्वेश्चन में इसको भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करो। तो ये होता है ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, और प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये रहता है ए स्क्वायर प्लस। तो इस तरह से हमारे ये फर्स्ट पार्ट के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट फैक्टराइज, इसमें हमें दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी लगाओ इसमें, तो ये हो जाता है 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख दो। 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। 63a स्क्वायर माइनस देखो इसमें कौन सा टेबल कॉमन है दोनों में, पहले उसको कॉमन निकालो। इसमें 7 कॉमन है, तो ये 9a स्क्वायर, 7 9 जा 63 माइनस 7 8 9 10 11 12 बी स्क्वायर। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 7 हो गया 3 ए का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। देखो अब 7, इसमें भी यही आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं इसमें। तो ये 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेकेंड पार्ट खत्म। हम अगले पे आ जाओ। अब इसमें देखो उसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो ये 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाता है 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये है, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें 16 कॉमन है और एक्स क्यूब भी कॉमन है, तो यहाँ बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और -8, 16 144, 16 9 जब 144, ये हो गया हमारे पास 9। अब हमें इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये 16 एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे फिर, तो ये हो जाता है 16 एक्स क्यूब, एक्स -3 और एक्स प्लस 3। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीधा हमें दिख रहा है ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाओ, एल स्क्वायर प्लस 2lm और प्लस एम स्क्वायर, तो हमने खोल लिया, माइनस इसमें एल माइनस एम का, एल स्क्वायर -2lm प्लस एम स्क्वायर। और इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज करते हैं, इसको खोल लें, तो हो जाता है एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lm माइनस एम स्क्वायर प्लस ये माइनस एम स्क्वायर से प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर, तो अब हमारे पास 2lm प्लस 2lm, यह आ जाता है 4lm। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 में इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। तो ये अभी जो स्क्वायर हैं अलग अलग हैं, एक्स के ऊपर वाई के ऊपर, इसको इकट्ठा ले लो, तो इसको 3xy का होल स्क्वायर ले लो -4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है आइडेंटिटी में, तो ये हो जाता है 3xy प्लस 4 और 3xy -4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है। इसमें देखो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको हमें दे दिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस जेड का स्क्वायर। अब ये हमारी देखो ध्यान से अगर इसको देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आप लिख सकते हो। तो ए प्लस बी लिखो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये एक ब्रैकेट हो गया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको दिया, इसको इस वाले पार्ट को देखो, इसमें बी और सी दोनों है, तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, तो ये हमारा हो गया 25 ए स्क्वायर, यहाँ माइनस रखो, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर पे, 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करो तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ये अंदर क्या हो गया, इसमें 2b का स्क्वायर और प्लस ये 7c का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख लो -2b इंटू 7c। अब देखो ये 5a का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा बन गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नज़र आएगी। तो अब हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेंगे। हमें नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो उसको, हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखो ये माइनस लगेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो 5a माइनस 2b प्लस 7c, ये हमारा क्वेश्चन हो गया
एट। ये थर्ड पार्ट में हमें बोला है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। थर्ड का ये फर्स्ट है। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो जो एक्स है उसको बाहर ले लो, तो यहाँ हमारे पास ए एक्स प्लस बी रहेगा, ये फैक्टर्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, इसमें क्या कॉमन है, 7 का टेबल कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा। देखो अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड में हमें क्या दिया है, 2x³ अभी इन सब में हमारे पास 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बस। अब इसको आगे हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर, इसमें एम स्क्वायर कॉमन है पहले दो में, तो ए प्लस बी, ए यहाँ से बी। अब इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर भी ए प्लस बी। ध्यान रखना जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो जो ब्रैकेट के बाहर है उनका एक ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी उनका एक ब्रैकेट। ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ हो जाता है। फिफ्थ पे चलते हैं। अब इन देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एल कॉमन है, तो एल बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या आ गया, एम प्लस वन। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर वन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एम प्लस वन। तो ब्रैकेट के बाहर जो है उनका एक ब्रैकेट एल प्लस वन, जो ब्रैकेट के अंदर है एम प्लस वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, तो वाई प्लस 9 और वाई प्लस जेड, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं हम। देखो इन पहले दो में कुछ जो कॉमन है उसको, और इसमें जो कॉमन है उनको बाहर ले लो, तो इनको पहले आगे पीछे कर लो, तो हो जाता है 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz को आगे रख लो और माइनस 8z को पीछे। अब इन दोनों में देखो 5y कॉमन है, 5y को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास y रह गया माइनस 5 4 जा 24 रह गया। इन दोनों में 2z कॉमन है, तो यहाँ पर भी y माइनस 4, क्योंकि 2 4z जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनकी एक ब्रैकेट बना लो, 5y प्लस 2z, और जो ब्रैकेट के अंदर है y माइनस 4, इनकी एक ब्रैकेट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें भी पेयरिंग करो, ये 5b और 10b इन दोनों को साथ रख लो और इन दोनों को साथ रखो, 10 ab के साथ प्लस 5b रख लेते हैं और प्लस 4a के साथ हम 2 को रख लेते हैं। इन दोनों में 5b कॉमन है, 5b बाहर ले लो, तो यहाँ रह जाता है 5 2 जा 10a, 5 2a रह गया प्लस 5b बाहर चला गया, तो यहाँ 1। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 2 जा 4 2a प्लस 1 2। तो जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में, इसका हम सही जा रहे हैं। तो 5b प्लस 2 जो ब्रैकेट के बाहर है उनका एक ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस 1 उनका एक ब्रैकेट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 6xy और ये प्लस 6, इन दोनों को साथ ले लेते हैं और 4y प्लस माइनस 9x को साथ रख लो, 6xy चलो माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 का टेबल कॉमन है और y कॉमन है, तो हमने 2y कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6 3x यहाँ पर रह गया माइनस 2 2 जा 4 2 रह गया, प्लस इनमें क्या कॉमन है, इसमें 3 का टेबल कॉमन है,
3, लेकिन हमें जो इस ब्रैकेट में है हमें यहाँ पर भी वही लाना है, तो इसलिए हमें यहाँ -3 की जगह -3 बाहर लेना पड़ेगा। और हमारा फिर ये आ जाएगा 3x -2, 3 2 6, ये माइनस प्लस और प्लस माइनस ये माइनस, वो 2y -3 जो ब्रैकेट के बाहर हैं और 3x -2, ये हमारे आंसर आ गए।